देखिए, हमने वृद्धि स्वर संधि तक पढ़ लिया। आज हम देखेंगे यण स्वर संधि को। अब यण स्वर संधि को देखने के लिए यहाँ देखेंगे, पहले हम ध्यान देंगे यहाँ पे य लिखा है, तो आपको मालूम है य जो है वो अंतस्थ वर्ण है। अब अंतस्थ वर्ण और कौन कौन से हैं? देखो, य, र, ल और व, ये चार जो है वो अंतस्थ वर्ण हैं। अब जब यण स्वर संधि में जब परिवर्तन होता है तो य, र, ल, व बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। देखो, जब दो स्वरों के मिलने पर य, र, ल, व हो जाए वहां यण संधि होती है। अब य, र, ल, व कैसे बनेंगे? देखिए, अब पहले य को देखते हैं। जब पहले पद के अंत में यानी कि प्लस के पहले छोटी या बड़ी कोई भी ई हो और दूसरी ओर कोई भी स्वर हो, तो जैसे देखिए ये प्लस है, प्लस के पहले छोटी या बड़ी कोई भी ई हो सकती है और दूसरी ओर कोई भी स्वर, तो संधि होने पर ये जो ई है वो य में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि ई से य हो जाता है। अब ये किस प्रकार से होता है? देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे लिखा है यदि प्लस अपि। अब ये पहले पद का अंत मतलब ये देखिए, ये अंत यहाँ पे प्लस के पहले द प्लस ई, मतलब कि अंतिम वर्ण इसका क्या हुआ? ई। और दूसरे पद के शुरू में यानी कि दूसरा पद, ये प्लस के तुरंत बाद क्या लिखा है? आ, यानी कि ई यहाँ पे पहले पद के अंत में ई है और दूसरे पद में आ है, दूसरे पद में अ है, तो ये दोनों मिलकर ये ई से क्या हो जाएगा? य बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, य को हमने लिख लिया, द में से ई अगर बाहर निकल गई तो द आधा हो गया। अब ई की मात्रा से बना य, तो ई की मात्रा से हमने यहाँ पे य लिख दिया, य में ये अ आकर मिल जाएगा तो य पूरा हो जाएगा और पी जो है उसको हमने लिख दिया। तो यदि प्लस अपि, तो ये दोनों से बना यद्यपि। इसी प्रकार देखो, प्रति प्लस एकम, हमने प्र को लिख लिया, त में से ई की मात्रा जब हट जाएगी तो त जो है वो आधा हो जाएगा और ई की मात्रा से य बना। अब प्लस के सामने ए था, एडी का, तो हमने य में ए की मात्रा लगा दी और कम, तो ये बना प्रत्येकम। इसी तरह से देखो, इसी प्रकार देखो, अब ये तो हमको समझ में आ गया कि ई प्लस के पहले ई और ई रहती है और दूसरी ओर कोई भी स्वर रहता है तो य बनता है। प्लस के पहले ऋषि का री या बड़ा ऋषि का री, दोनों में से कोई भी होगा और दूसरी ओर कोई भी स्वर होगा तो र बनता है। प्लस के पहले ऊ या ऊ होता है और दूसरी ओर कोई भी स्वर होता है तो व बनता है। प्लस के पहले री होती है और दूसरी ओर कोई भी स्वर होता है तो वहां पर ल बनता है। अब यहाँ पे देखो, हमने ई को तो समझ लिया, अब देखो र कैसे बनता है। देखिए, पितृ प्लस आदेशः, अब प में ई की मात्रा पी, हमने उसको वैसे का वैसा ही यहाँ पे लिख लिया, लेकिन त के साथ में ऋषि का री है तो त और ऋषि का री, ऋषि के री से र बन गया, तो त और र मिलकर त्र बने। उसके सामने था आ, तो हमने त्र में आ की मात्रा लगा दी, तो यहाँ पे लिख दिया त्रा, और सामने था देशः, तो पित्रा देशः बना। इसी तरह से देखिए, मातृ प्लस आज्ञा, हमने माँ को वैसे लिख लिया, त में से त और ऋषि का री, तो त ऋषि का री से र बना, तो त और र मिलके फिर से त्र बना। सामने उसके सामने स्वर था आ, तो आ की मात्रा त्र में लग गई तो मात्रा, और ये ज्ञा, मात्रा ज्ञा। इस तरह से ये शब्द बन गया। अब यहाँ देखेंगे, अब व कैसे बना देखते हैं। सु प्लस आगतम, स में से ऊ बाहर निकल जाएगा तो स आधा हो जाएगा, ऊ से व बना। सामने था आ, तो हमने आ की मात्रा लगा दी, गतम, तो बना स्वागतम। सु प्लस आगतम स्वागतम। इसी प्रकार देखो, मधु प्लस अरि, हमने म को लिख लिया, ध आधा हो गया, ऊ की मात्रा से व बना,
अब व में ये अ मिलके व पूरा हो गया और ये री, तो मधु प्लस अरी मधवरी। अब इसी प्रकार ये देखिए री प्लस आकार, हमने ल को कैसे बना है ये देखते हैं। तो री से ल बना, सामने था आ, हमने आ की मात्रा लगा दी, कार, तो री प्लस आकार लाकार। इस तरह से ये बना लाकार। अब देखिए प्लस के पहले ई, दोनों ई में से कोई भी ई हो तो य बनेगा। प्लस के पहले री या ऋषि का री या बड़ा री छोटा री, दोनों में से कोई भी हो तो र बनेगा। इसी तरह ऊ या ऊ हो तो व बनेगा और प्लस के पहले री होने से ल बनेगा। इस तरह हमने यण संधि को ठीक से समझ लिया है। अब अपन देखते हैं अयादि संधि को। अब अयादि संधि को देखते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। अयादि संधि, अयादि संधि को समझने के लिए देखते हैं। सबसे पहले अपना अयादि, ये जो नाम है ना उसी को देखते हैं। अय लिखा हुआ है यहाँ पे अय, तो दो स्वरों के मिलने पर जब अय, आय, अव या आव हो जाता है तो वहां पर अयादि संधि होती है। क्या हो जाएगा? अय, अयादि इसी से बना है इसका नाम। अय, आय, अव या आव हो जाता है तो वहां पर अयादि संधि होती है। जब पहले पद में यानी कि प्लस के पहले ए, ऐ, ओ, औ हो और दूसरी ओर कोई भी स्वर हो तो इन्हीं से ए, ऐ, ओ, औ से ही अय, आय, अव या आव हो जाता है। अब ये कैसे होता है यहाँ देखेंगे। देखिए ए होने से अय, ऐ होने से आय, ओ होने से अव और औ होने से आव हो जाता है। अब इसके शब्द यहाँ पे लिखे, देखियो प्लस के पहले ए की मात्रा है तो न में ए की मात्रा नहीं, तो अंतिम वर्ण क्या आएगा? ए, और सामने लिखा है अनम, तो दोनों के मिलने से बना नयनम। यहाँ देखो प्लस के पहले ऐ की मात्रा है और यहाँ पे है अकह, यानी कि सामने में कोई भी स्वर हो सकता है, तो यहाँ बना नायकह। प्लस के पहले ओ की मात्रा है, प में ओ की मात्रा पो, प्लस अन तो बना पवन। प्लस के पहले औ की मात्रा है और उसके बाद अकह, तो क्या बनेगा? पावकह। अब ये कैसे बने हैं इसको हम देखते हैं। देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। ने प्लस अनम, अब ने है तो हमने न को लिख लिया, ए की मात्रा से बना ए, और अब ये वाला जो है वो अ जो है वो य में जुड़ गया और ये हुआ नम। यहाँ पे देखो न प्लस न, अय और अनम बना। देखो न में अ, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? न पूरा हो जाएगा। ये देखो न य, अब ये य में अ मिलेगा तो य पूरा हो गया तो बना नयनम। ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखते हैं अब आय कैसे बना। देखो न में आई की मात्रा है प्लस अकह, तो हमने न को पहले लिख लिया, आई की मात्रा से बना आय और ये हुआ अकह। अब ये देखो न आधा है, आ मिलेगा तो इसमें क्या बन जाएगा? नाय। अब ये य जो है दोनों अ के साथ में मिलकर य पूरा हो गया और ये क, तो नायकह बना। इसी तरह से देखिए प में ओ की मात्रा, पो प्लस अनम, हमने प को लिख लिया, ओ की मात्रा से अव बना और ये हुआ अनम। तो देखिए प और अ मिलकर प पूरा हो गया और ये व, तो पव। अब व जो है वो अ के साथ में मिलकर व पूरा हो गया, पवनम। अब यहाँ पे देखते हैं प प्लस अकह, तो प को हमने लिख लिया, औ की मात्रा से आव बना और सामने था अकह, तो ये प आधा है तो इसमें आ मिलेगा तो पाव हो जाएगा और व में अ मिलेगा तो व पूरा हो जाएगा तो बना पावकह। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए। अब जैसे नयनम, तो नयनम को देखकर हम शयनम को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अय हुआ है, अय, तो हम क्या करेंगे? श में ए की मात्रा लगा देंगे और य में अ है तो प्लस के बाद वाला पद बनेगा अनम, तो शे प्लस अनम। इसी तरह से देखिए गायकह, तो यहाँ पे आय हुआ है तो हम क्या कर देंगे? ग में ऐ की मात्रा लगा देंगे और य में अ है तो अकह, तो गय प्लस अकह।
इसी तरह से देखिए भवनम, तो ये अव बना है, अव है तो हम क्या करेंगे, भ में ओ की मात्रा लगा देंगे तो भो। अब व में अ है तो अनम, भो प्लस अनम, तो हमारा बन जाएगा भवनम। इसी तरह से देखिए भावुकः, भावुकः को हम कैसे बनाते हैं, आव है, इसमें आव बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, भ में औ की मात्रा लगा देंगे, भौ प्लस व में देखो उ की मात्रा है तो उ कह, तो भौ प्लस उकह, तो हमारा बना भावुकः। इस तरह से हम अयादि संधि का विग्रह कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अयादि संधि कैसी होती है। आप इन शब्दों को, ये जो दिए हैं, इनका संधि विग्रह करके देखिए। इस तरह से आज हमारा स्वर संधि जो है वो समाप्त होता है।